हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। आंखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है, लेकिन लंग्स, हार्ट, किडनी, पेट के बाद अब कोरोना आंखों पर भी अटैक कर रहा है। दरअसल बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ के साथ साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण अब आंखों पर भी नजर आने लगे हैं। इसका आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। आंखों का लाल होना, पानी आना, तेज दर्द और जलन या यूं कहें कंजक्टिवाइटिस कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मुंह और नाक की तरह ही आंख में भी कोरोना के वायरस का गेटवे है, जिसके जरिए वायरस शरीर में एंट्री कर सकता है, दाखिल हो सकता है। इसी की वजह से कई कोरोना मरीजों की आंखों में तकलीफ पाई गई है। इतना ही नहीं, कोरोना का खतरनाक वायरस आंखों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कर रहा है, जिससे आंखों में सूजन और धुंधलेपन की शिकायत भी आ रही है। तो कई मरीजों की आंखों की रोशनी भी पूरी तरह से खत्म हो गई, ये भी शिकायत देखने को मिली है। ऐसे में कोरोना के कहर के बीच आंखों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। साथ ही कोरोना से बचने के और भी उपाय हैं, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई। और कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए हमने बहुत उपाय बताए हैं। आज एक उपाय ये त्राटक का भी है, सूर्य का त्राटक, ये दीपक का त्राटक। टकटकी लगा करके खुली आंखों से ऐसे देखना दीपक को, आई लेवल पर ऐसे एक दीपक रख लेना। मैंने सूर्य का भी त्राटक किया है, चंद्रमा का भी त्राटक किया है, और ये दीपक का त्राटक, फिर त्रिफले से आईवास, अक्षी तर्पण, ये सब हमने इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों को बताया है। आसन भी आज बताएंगे। ऐसे 1 मिनट से शुरू करके, ये गुड़िया भी मेरे साथ देख रही है विधि। इसको तो 30 यूनिट तक इंसुलिन लेना पड़ता था। इंसुलिन से आंखें खराब होती है जी। लगातार जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनकी आंखें कमजोर होती चली जाती है। कोरोना के कारण से आंखें कमजोर होती हैं, रेटिना कमजोर पड़ जाता है। तो एक उपाय तो ये त्राटक का है। इसको सब देखें, टकटकी लगा करके 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे किया जा सकता है, और अपनी आंखों को हम पूर्ण सुरक्षित रख सकते हैं। और इस उपाय के बाद अब आगे यौगिक उपायों की ओर आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेदिक उपायों की ओर आगे बढ़ते हैं। और कोरोना का आंखों के साथ साथ ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है। रेमडेसिविर और तमाम तरह के स्टेरॉइड आदि लेने के बाद लोगों को डायबिटीज भी हो रही है, लोगों का बीपी भी बढ़ रहा है। ऐसे त्राटक करने की थोड़ी देर बाद ऐसे आंखें थोड़ी देर बंद कर लें, और जो बाहर ज्योत देख रहे हैं इसको अंदर देखें, और इससे फिर हमारी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। और शरीर में दर्दें भी हो रहे हैं, हार्ट के पल्पिटेशन, और फेफड़े पर तो उसका कोई प्रभाव पड़ ही रहा है। कमजोरी और अलग अलग प्रकार के त्रिदोष भी प्रकोपित हो रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, नींद नहीं आ रही है लोगों को। तो ये सब उपायों को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, लेकिन पहले त्राटक के बारे में जरा ये बता दीजिए। आसन में देखो स्वामी जी, दिया देखते वक्त पलकें जो है वो कितनी देर तक अगर नहीं कोई झपकाता है तो उसकी आंखें सेहतमंद हैं। जैसे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो 30 सेकंड से पहले पहले पलक झपक जा रही है, तो कितनी देर तक लगातार देखते रहना है उसको? कम से कम कितनी देर तक देखा तो आंख ठीक है, बेहतर है, सेहतमंद है? कम से कम 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक देख पाएं, और धीरे धीरे करके फिर वो 5 मिनट तक बढ़ जाएगा 5 दिन के अंदर ही अंदर। ठीक है। और थोड़ा आंखों में आंसू आता है प्रारंभ में, नाक से पानी भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, उससे शुद्धिकरण होता है। तो खैर, अब आंख के लिए मैं सबसे पहले 5 विशेष आसन बता देता हूँ। डायबिटीज के लिए 5 विशेष आसन ये गुड़िया करने में लगी है। कब हुआ था बेटा आपको शुगर? मुझे शुगर 3 महीने पहले हुआ। 3 महीने पहले इसको शुगर डिटेक्ट हुआ। कितने तक पहुंच गया था शुगर? शुगर 500 तक पहुंच गया था। 500 तक। और इंसुलिन कितने तक ले रहे थे? इंसुलिन 10-12 ले रही थी। से शुरू करके 28 और 30 हो गए, 30 तक पहुंच गए फिर इसके। और अब कितने दिनों से आप देखो, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अहमदाबाद से विधि आई है टीवी देख करके, जो हम आस्था पर, इंडिया टीवी पर प्रोग्राम देते हैं, करोड़ों लोग उसको देखते हैं।
इसने घर पर ही इंसुलिन बंद कर दिया। अब कितने दिन हो गए इंसुलिन लिए बेटा? इंसुलिन दी 15-20 दिन लिए, उसके बाद पूरा 1 महीना बंद हो गया। 1 महीने से पूरा बंद कर दिया अब इंसुलिन। और अब शुगर कितना है? अभी शुगर 100-120 आ रहा है। 100-120 शुगर आ रहा है। ये है, एक तो आंखों की तो बात है ही, और शुगर के कारण से, कोरोना से जहां आंखें खराब होती है वहीं शुगर से भी करीब 85% लोगों को आंखों की समस्या होती है। 2% लोग तो अंधे ही हो जाते हैं। तो ये शीर्षासन करें। और शुगर वाले मंडूक आसन, आप शशकासन भी करो बेटा। फिर आपको वक्रासन भी करना है, योग मुद्रासन भी करना है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी करना है। जिनको आंखों की समस्या वो शीर्षासन करें। जो शीर्षासन नहीं कर पाते, मेरे साथ यहाँ बहुत लोग बैठे, वो सर्वांग आसन करें। अब देखो, ये शीर्षासन जो नहीं कर पाते वो सर्वांग आसन कर लें, और जो सर्वांग आसन भी नहीं कर पाते वो अनुलोम विलोम कर लें। आंखों की कितनी बड़ी समस्या हो। एक तो भाई यहाँ पर बैठा है ये शांतिलाल, इसको तो हार्ट की भी बाद में प्रॉब्लम हुई, और इसने पहले एक घड़ी की दुकान करता था, तो एक चोर आया और उसने इसकी आंखों में मिर्ची डाल दी, और इसकी आंख का क्या हाल था बेटा। अभी इसके बाद में देखो, मैं सर्वांग आसन बता रहा हूँ, ये आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम भी करें। तो क्या, कब आपकी आंख खराब हुई थी? 1997 में। 1997 में आंखों में मिर्ची खराब डाल हो दी। चुकी थी? लेफ्ट साइड की आंख पूरी चली गई थी 99 में। ओहो। 2 साल के बाद में। और 99 में लेफ्ट साइड की आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मैंने 2001 से स्टार्ट किया अनुलोम विलोम। 2003 तक 2-2 ढाई घंटा अनुलोम विलोम करता था, कपालभाति करता था। उसके बाद में मैंने दृष्टि आई ड्रॉप्स दिल्ली से मंगाई थी, जब बेंगलोर में नहीं मिलती थी उस समय, और मंगा करके फिर मैंने वो भी धीरे धीरे स्टार्ट किया। हनी डालता था, कभी आई ड्रॉप्स नहीं मिली तो, और ऐसा करके मैं अभी पूरी आंख को, अपनी लेफ्ट साइड की आंख के पूरा देख सकता हूँ। पूरा विजन आ गया वापस। तालियां बजा दो भाई। पूरी आंख तो खराब हो चुकी थी। दृष्टि आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप आज बताना भी कैसे घर में बनाना है। पहले इसको तो दिल्ली से मंगानी पड़ी थी, वो आज घर में बनाना भी बताएंगे। और ये शांतिलाल आज अब अपनी आंख कितनी अच्छी हो चुकी बेटा? 80% महाराज जी। 80% अब आंख से दिखाई दे रहा है। तो ये शीर्षासन पूरा अंधा ही हो गया था। डॉक्टर ने बोला आंख से कभी नहीं दिखेगा तुझे। हाँ। लेफ्ट साइड की आंख तेरी पूरी चली गई करके बता रहे थे। अब बताओ, पूरी आंख चली गई थी, अब जिनके ऐसे पूरी आंख चली जाए वो क्या क्या करे? तो आसन भी बता रहे हैं, सर्वांग आसन, हलासन और शीर्षासन बता दिया। जो कर सके ये ऐसे, ये मत्स्यासन इसको कहते हैं। और जिनके न हो पाए ये सब, मैंने कहा अनुलोम विलोम करें। सब अनुलोम विलोम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम तो इसके लिए रामबाण है, त्राटक इसके लिए रामबाण है, अक्षी तर्पण है, और आंख का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताएंगे। ये अभ्यास, और जिनसे ये अभ्यास ना हो पाए, देखो शशकासन भी, ये मंडूक आसन और ये शशकासन। अब देखो गुड़िया तो शशकासन कर रही है, आगे झुकने से आंखें ठीक होती है। इस गुड़िया की आंखें तो अच्छी है क्योंकि अभी तो इसकी उम्र छोटी है। कितनी उम्र है बेटा आपकी विधि? 10 साल की है। चलो, ऐसे शशकासन करने से, आगे झुकने से आंखों के ऊपर जितना एक बैलेंस प्रेशर चाहिए उतना आंखों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऐसे शशकासन करने से। योग मुद्रासन करो बेटा, वापस आ जाओ। योग मुद्रासन, योग मुद्रासन में ऐसे बैठते हैं। तो ये तो मैंने, जिनकी आंखें हमने ठीक की, डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटीज कर दिया। कोरोना से, डायबिटीज से सबसे ज्यादा खतरा होता है आंखों पर। और ये कोरोना तो नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव होता है तो जान पर बनती है कि आदमी अब मरा और तब मरा, चारों और एक निराशा का वातावरण बना हुआ है। हम सुबह सुबह पॉजिटिविटी देते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। जितनी वायरल रेट इसका जितना तेज हो रहा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो रही है जितनी इस कोरोना की, चारों तरफ एक तबाही का मंजर, एक नकारात्मक वातावरण। वहां हर सुबह की शुरुआत हम सकारात्मकता के साथ करते हैं। इसलिए कुछ आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई वो न्यूज चैनल जो सुबह से शाम तक केवल नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, अब उनसे थोड़ा दूर रहो। जो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि भाई समाधान भी तो बताओ, माना संकट है, समाधान क्या है? ये योग मुद्रासन समाधान है, शशकासन समाधान है। जिससे जितना बन पाए उतना करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ
ये तो मैंने आंख के लिए उपचार बताए, आंख के लिए खास आसन और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। उठो बेटा, अनुलोम विलोम करो। तो ये तो जो है नीति थी, विधि। अब विधि के साथ साथ एक और बच्चा, इधर आओ, वो तो 50 यूनिट तक पहुंच गया था। जाओ बेटा, अनुलोम विलोम करो आप वहीं बैठ के। और इसकी तो इंसुलिन कितनी पहुंच गई थी? 50 यूनिट। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर में है बच्चा। 50 यूनिट इंसुलिन। कब से डायबिटीज हो गई? 10 महीने से। 10 ही महीने से थी। अनुलोम विलोम करो बेटा। पहले यहाँ पर आया, इसकी 50 से 25 की, 25 से खाली 4 यूनिट चालू थी, और अब 4 यूनिट भी कब बंद कर दी? अभी 4 में भी कल डाउन चली गई। 4 में भी डाउन चली गई। तो आज इसकी इंसुलिन बंद हो रही है, उसका उत्सव मनाओ भाई। नहीं तो टाइप 1 डायबिटीज वाले 50 यूनिट पर था, अब 4 पर भी था, तो यूनिट अब आज से बंद कर देना। मधुनाशिनी, मधुग्रिट 3 बार लेना, अनुलोम विलोम कर लेना। ये डायबिटीज के लिए भी मंडूकासन, शशकासन जबरदस्त है। और तुम तो बेटा वो करो, पवन मुक्तासन भी करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करना। हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, यह आंखों के लिए भी जरूरी है, स्वामी ब्रेन के लिए भी जरूरी है, आप योगाभ्यास और एक बात और जी, प्राणायाम करवाते रहिए। कुछ और चीजें इसमें शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। कोरोना इस बार कंजक्टिवाइटिस की भी दिक्कत लोगों में ला रहा है जी। इसमें आंखें लोगों की लाल हो जाती हैं, तेज तकलीफ और दर्द होता है, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है स्वामी जी? इसका बिल्कुल सिंपल उपाय है। अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हैं। ये गुलाब जल में हमने ये आंवले की सूखी कली डाल के रख दी। 24 घंटा ये सूखी कलियां डालने के बाद में इसको साफ कपड़े से छान करके, और फिर ये आई ड्रॉप तैयार हो जाती है। ये आंखों की लालिमा और तमाम तरह का आंखों का इन्फेक्शन इसके डालते ही दूर हो जाता है। इतना जबरदस्त इसका परिणाम है कि जो है इसको ये हमने गुलाब जल लिया, उसके अंदर आंवले की कली डाल दी, और उसके बाद इसको छान दिया। ऐसे छानते। अब ये छानने के बाद में ये आंख की दवाई तैयार हो गई। कितनी आंखों में लालिमा हो, कितनी ही दिक्कत हो, एकदम डालते ही और इस समस्या का समाधान हो जाता है। ये अब आंखों की दवाई तैयार होगी, आई ड्रॉप। ये हमने आई ड्रॉप के अंदर डाल दिया। और अब यही दवाई, ये जो लड़का है, अब डायबिटीज वालों को आंखों के ऊपर भी बड़ा खतरा बना रहता है। तो देखो, लेटे रहो बेटा, ये आंखों में दवाई डाल दें। अब ये घर में बना सकते हैं। देखो, इसको 2 बूंद डाल दी। इसकी भी आंख थोड़ी लाल थी, तेरी भी आंख अच्छी हो जाएगी बेटा। चश्मा आ गया था, चश्मा भी आ गया था, लेकिन योग से हटा लिया। और योग से हटा भी लिया। लो, ये रख लेना, ये तो अपनी जेब में डाल ले। अब ये तो एक घरेलू एक औषधि बता दी। गुलाब जल में सूखी आंवले की कलियां डाल दें, बाद में छान करके और रख लें। इसको फ्रिज में रख लें, 2-3 महीने तक ये खराब नहीं होगा। एक दूसरा, इसके लिए एक सौम्य दृष्टि आई ड्रॉप। एक तो सौम्य है, ये सौम्य आई ड्रॉप हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। इसको भी ऐसे आंख में डाल लें। मैं अपने में डाल लेता हूँ, बहुत देर धूप में आप मेरे को बैठाते हो तो मेरी भी आंखें और एकदम हल्की हो जाएगी। ये सौम्य आई ड्रॉप ऐसे डालना, ये बहुत हल्की होती है। ये दृष्टि वाली थोड़ी तेज होती है। ये दृष्टि वाली तेज होती है, इसके लिए हमने ये नींबू, ये अदरक, छिलका उतार के अदरक का रस, सफेद प्याज का रस और ये नींबू का रस, ये तीनों 1-1 चम्मच ले लेते हैं। 1 चम्मच ये नींबू का रस लिया, 1 चम्मच ये इसका अदरक का रस लिया, अदरक का रस 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये सफेद प्याज का रस, और इसके अंदर 3 चम्मच फिर हम पतंजलि प्योर हनी डाल देते हैं, और ये आंख की दवाई तैयार हो गई। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस। स्वामी जी, क्या फर्क होता है सफेद प्याज और लाल प्याज में? ये गुणों की दृष्टि से मतलब सफेद प्याज आंखों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और
इसके और भी ये खून को पतला करने के लिए आदि बहुत तरह के इसके गुण हैं। लेकिन आँख के लिए सफ़ेदी प्याज लेना, और इसका जो लाल प्याज होती है वो उसका जो तीखापन है वो आँखों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका जो तीखापन है वो आँखों के लिए अच्छा है। ऐसे केवल हनी डालने से भी, छोटी मधुमक्खी का हनी ये युगों युगों से डाला जाता है। अब देखो, ये आँख की घर में दवा तैयार हो गई। जो हम ये दृष्टि आई ड्रॉप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ये दृष्टि अब ये घरेलू दृष्टि तैयार हो गई है। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम ये सारे नुस्खे बताते हैं। और एक और बता देता हूँ साथ में ही। जी जी। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन करो बेटा, और नौकासन करो। तो इधर से आरती जी, इधर से हमारा बालक ये उत्तान पादासन नौकासन कर रहे हैं। साथ में मैं आंख की एक दवाई भी बता करके इस चैप्टर को अभी पूरा करते हैं। इसके बाद बहुत कुछ आज मुझे कहना है। 200 ग्राम आंवले के रसायन, आंवले का ही पाउडर का चूर्ण करके और उसमें आंवले के रस की भावना देते जाते हैं। 11 से 21 भावना देते हैं। 200 ग्राम आंवले के रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, और उसके अंदर 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी, रसराज रस वसंत कुसुमाकर 1-1, 2-2 ग्राम डाल देते हैं। बहुत ज्यादा आंखें कमजोर होने पर इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं। नौकासन भी करो बेटा ये, और 1-1 चम्मच वो खिला देते हैं। फिर ये महात्रिफला घृत, ये 1-1 चम्मच गाय के दूध में पिला देते हैं। इससे अक्षय तर्पण भी हम कराते हैं। ये महात्रिफला घृत भी आंखों के लिए बहुत जबरदस्त होता है। जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, त्रिफला से आवास करें, जलनेति सूत्र नेति करें। ये आंखों के लिए जबरदस्त चीजें हैं। और अनुलोम विलोम तो अद्भुत है। अच्छा स्वामी जी, ये सारी चीजें आपने रखे परमात्मा ने। आंखों में जो लाली आ जाती है, सिलेंडर किसी के थोड़े कमजोर पड़ जाएं जी, तो सरसों का तेल, छठबुंदू तेल, अणु तेल नाक में डाल लें। और फिर हमने एक ये नेचुरल सिलेंडर दे रखा है सबको, सारे देशवासियों को आज मैं बताना चाहता हूँ। ये दिव्य धारा नाम का, ऐसे नाक में लगा ले। इसमें थोड़ा ये ऊपर इसमें इसको रोकने के लिए लगाया हुआ है। दोनों नाकों से ऐसा सूंघ ले तो सांसों की इमरजेंसी भी खत्म हो जाएगी, नाक भी पूरे खुल जाएंगे। आजकल ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये अनुलोम विलोम, ये 2 डॉक्टर हैं हमारे। ये अनुलोम विलोम, ये 2 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है। डबल ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे शरीर में। इस वातावरण में ऑक्सीजन परमात्मा ने भरी हुई है। कल डॉक्टर त्रेहन और डॉक्टर गुलेरिया जी ने संयुक्त रूप से कहा कि भाई आपको 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर परमात्मा ने दे रखे, अनुलोम विलोम करो। तो एक बार अभिनंदन है डॉक्टर गुलेरिया जी का, डॉक्टर त्रेहन जी का भी। उन्होंने सबको कहा भाई हॉस्पिटलों में क्यों भाग रहे हो, जिसको भी कोरोना रहा, 80% लोग हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं। ये अनुलोम विलोम कर लो, ये आंखों के लिए भी अच्छा है, ये ब्रेन के लिए भी अच्छा है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई पूरी रहेगी, हार्ट भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ठीक रहेगा। आपको बुखार भी नहीं होगा, बुखार भी नियंत्रित आ जाएगा। अब बुखार के लिए हमने गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, खाली पेट और खाने के बाद संजीवनी, लक्ष्मी इलाज, त्रिभुवन कीर्ति रस भी बताया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें करके लोग बड़ी बड़ी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ कह रहे थे हुसैन भाई, आप पूछ लो। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आंखों के लाली के लिए, कंजक्टिवाइटिस के लिए आपने घर में जो आई ड्रॉप बनाना है वो तो आपने सिखा दिया, लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी कोरोना काल में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आंखों में हो रहा है और इससे लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जा रही है। तो इसके लिए क्या उपाय है? क्या ये जो अभी आपने होममेड आई ड्रॉप बताया, क्या उसमें भी ये काम करेगा या कुछ और उपाय करना उसके लिए? एक तो ये गुलाब जल वाला आई ड्रॉप इस्तेमाल करें, एक सौम्य आई ड्रॉप इस्तेमाल करें, जो अभी हम बता रहे थे पतंजलि की तरफ से भी हम प्रोवाइड कराते हैं, इसका इस्तेमाल करें। हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, त्रिफला से आईवास करें और अमल के रसायन वाला जो प्रयोग था उसको भी पूरा करें, जलनेति करें और ये अनुलोम विलोम करें। इस समस्या से भी समाधान हो जाएगा। और कायाकल्प वटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। तो किसी भी प्रकार का आंखों में इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर कोई भी विजातीय तत्व है, उस सब को दूर करने में कायाकल्प वटी सुबह दोपहर शाम 3 बार और खा लें। और साथ में कपालभाति भी कर लें। जो सर्वांगासन, ये तो सर्वांगासन में भी कपालभाति कर रहा है अंकित। अच्छा स्वामी जी, मान लीजिए 50 यूनिट से जिन लोगों ने आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रखा है,
क्या वो भी दृष्टि आई ड्रॉप जो आपने घर में बनाना सिखाया वो भी, और जो आपका दृष्टि आई ड्रॉप है क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रखा है? ना, अब जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया हुआ वो दृष्टि आई ड्रॉप ना डालें। ठीक है। जिनकी आंखों में बहुत लालिमा है वो दृष्टि आई ड्रॉप ना डालें। जिनकी आंखें कमजोर हैं लेकिन आंखों में कोई इन्फेक्शन नहीं है, आंखों में लालिमा नहीं है, अभी ऑपरेशन नहीं कराया, वो दृष्टि ड्रॉप डालें। बाकी ये 100 में आई ड्रॉप डालें। बाकी ये गुलाब जल वाली आई ड्रॉप घर में बना करके डालें। और 200 ml गोमूत्र ले लें और उसके अंदर 50 पत्ते इसके नीम के डाल दें और उसको उबाल के जो 50 ml बच जाए तब उसको छान करके आंखों में डाल लें। वो भी आंखों के लिए अद्भुत दवाई, आंखों में जाला आ जाता है, सफेद काला मोतिया हो जाता है। तो ऐसे ये उपयोग भी बहुत दिनों से बताया नहीं था मैंने, तो ये गोमूत्र वाला उपयोग तांबे के लोटे वाला भी कर ले। तो जिनकी आंखों में लालिमा है, जिन्होंने अभी ऑपरेशन कराया वह सोम में और ये गुलाब जल वाला ही डालें। दृष्टि आई ड्रॉप वही डालें जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। स्वामी जी, एक और सवाल बहुत आ रहा है, लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आज शो की शुरुआत ही आपने त्राटक के साथ की थी। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी कि जिनको आंखों पे चश्मा लगा हुआ है क्या वो त्राटक चश्मा लगा के करें या चश्मा उतार करके करें? चश्मा उतार करके उनको करना चाहिए और करीब 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में चश्मा उतर ही जाएगा। मैंने -2.5 से लेकर के प्लस माइनस सब प्रकार के चश्मे उतारने से लेकर के कैटरेक्ट, ग्लूकोमा सब लोगों का ठीक किया 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में। तो ये जिनको आंखों पर चश्मा है वे चश्मा उतार करके करें। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया वो भी 1 से 2 मिनट तक सभी भी त्राटक कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं। और किसी भी आयु, किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं। और ये आंख का पॉइंट, बैठो बेटो, ये आंख का पॉइंट भी है, इसको भी जरूर दबाएं। ये जो है आंख का पॉइंट है, पहली और दूसरी उंगली के नीचे यहाँ से, और ये आंख का पॉइंट इधर है, इधर दूसरे हाथ में भी आंख का पॉइंट है, इसका जरूर दबाएं दोनों हाथों में और सेम दोनों पैरों में, यहीं पर कपालभाति करते करते ही स्वामी जी, चूंकि कोरोना का दौर है, हर तरफ कोरोना की दहशत है, ये पॉइंट भी दबा लें। हमने लोगों की आंखों को सेहतमंद तो बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी अगर मुमकिन हो तो 5-5 योगाभ्यास का जो कोविड के जो शिकार हैं लोग, उनके लिए 5-5 योगाभ्यास भी करवा दीजिए ताकि उन्हें भी हिम्मत मिले, वो जहां कहीं भी हैं आपके साथ बैठकर योगाभ्यास कर लें। इधर से चलो। देखो, एक तो मैं 5 प्राणायाम बताना चाहता हूं सबको। सबसे पहले भस्त्रिका सब करें, सब कोविड पेशेंट जहां भी है वहीं भस्त्रिका करें, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। थोड़ा दिव्य धारा सूंघ ले जिनको ये ऑक्सीजन की कमी है। और कपूर और काली मिर्च, लौंग, इलायची के साथ हमने जो प्रयोग बताया था तुलसी के साथ, वो भी कर लें। 5 मिनट ये भस्त्रिका करें। 80 तक भी, 60, 70, 80 तक भी ऑक्सीजन लेवल, मैं तो अपना 50 तक नीचे ले जाता हूं भाई, ये प्राणायाम करके एकदम 10 सेकंड के अंदर फिर वापस 100 तक पहुंच जाता है। एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करें, दूसरा कपालभाति, तीसरा गले के लिए ऊंचाई। ये ऊंचाई होल्ड करके रखे। थोड़ा खांसी होती है तो थोड़ा कंठामृत ले ले, ये कंठामृत बहुत जरूरी है, इसको ले ले। स्वासारी उबाल करके पी ले, स्वासारी प्रवाही भी ले ले, स्वासारी वटी ले ले। और बहुत ज्यादा फेफड़े में इन्फेक्शन है तो स्वासारी गोल्ड ले ले। निमोनिया भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम 1-1 से 2-2 कैप्सूल शहद के साथ चाटने, और डायबिटीज है तो गर्म पानी में पी ले। ऊंचाई के बाद ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में ले ला, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे करें। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन, फेफड़े को खराब नहीं करेगा कोरोना, आपका बीपी गड़बड़ नहीं करेगा, आपके हार्ट को गड़बड़ नहीं करेगा कोरोना। अनुलोम विलोम, पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन और ये सब मेमोरी आपकी ठीक रहेगी। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, ओम। और जिनका बीपी बढ़ा हुआ, शीतली शीतकारी, जिनका ज्वर भी बढ़ा हुआ है, ये करें 5
तो प्राणायाम करें। अब जिनको ओबेसिटी है वे देखो, ये 5 अभ्यास जो ओबेसिटी है तो ओबेसिटी वालों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डाल रहा है। ये अर्ध हलासन आराम आराम से एक एक पैर से दोनों पैरों से कर लें। अर्ध हलासन, फिर पाद वृत्तासन। पाद वृत्तासन में एक एक पैर से ऐसे या फिर दोनों पैरों से ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से दोनों पैरों से पाद वृत्तासन ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर द्विचक्रिकासन। ये 5 आसन ओबेसिटी वाले कर ले जो अभी बता रहे हैं हम, तो कोई खतरा नहीं रहेगा इन पेशेंट्स को। और 2-3 छोटी छोटी बातें और बताते हैं। जिनकी लो इम्यूनिटी है वे प्राणायाम भी करें, सूर्य नमस्कार भी करें। और देखो ओबेसिटी वालों को तो 3 अभ्यास ही है, लेट करके और 2 अभ्यास बैठ के, स्थित कोणासन और चक्की आसन। बिल्कुल सहज अभ्यास है। जिनकी लो इम्यूनिटी है वो गिलोय ले ले। ऐसे भी गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी इनका निरंतर सब सेवन करते रहे। इसके ऊपर तो सब इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा दिया। अभी कल ही अश्वगंधा पर एक और रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया कि किस तरह से अश्वगंधा भी कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से लेकर के, कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने से लेकर के किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है। तो जो स्वस्थ लोग हैं वो भी गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का सेवन करते रहे। बस एक बात कह देता हूं, फिर अगला प्रश्न आप ले लीजिए। यदि हम इंडिया टीवी पर ये योग इतने व्यापक तौर पर न सिखाते तो आज करोड़ों लोग जो अपने घर में रह करके कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हॉस्पिटलों की ओर जाते तो देश में तबाही आ जाती। ये कह रहे हैं कि अभी ये तीसरी जो लहर आई है ये तो सुनामी की तरह, ये सुनामी न जाने कितने लोगों को नील जाती। तो लोग घरों में ही रह करके योगाभ्यास कर करके ही अपना कोविड मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोविड को एक एक दिन से लेके 7-7 दिन में ठीक कर रहे हैं। तो ये अभ्यास करें। फिर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए हमने शुरू में बताया था, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितना बन पाता उसको करें। लोग घरों में ही रह करके करोड़ों लोग अपने कोरोना से मुक्त हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस को मेंटेन किए हुए हैं, अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने दिल दिमाग को बचाए हुए हैं। और ये जरूरी है, मैं सारे देश से एक बार फिर से आह्वान करना चाहूंगा, हॉस्पिटलों की ओर ना भागे। बहुत जरूरी होने पर ही आप हॉस्पिटल में जाएं। चारों तरफ भीड़ लगी पड़ी है, सड़कें भरी पड़ी हैं, एम्बुलेंसेस कम पड़ गई है, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए, अरे भाई ऑक्सीजन कम पड़ गया। अपने घर में योगाभ्यास करो। 90 से 99% लोग अपने घर में ही कोविड को ठीक कर सकते हैं और कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन से उससे बच सकते हैं। हमने पूरे देश को ये जीना सिखाया है। स्वामी जी, अगले सवाल शामिल कर लेते हैं। चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के जरिए लगातार स्वामी जी सवाल आ रहे हैं। तो सीमा बागवान का सवाल है सबसे पहला। वो अपने पति के लिए जानना चाहते हैं। उनके पति 1 महीने पहले कोरोना से रिकवर हुए हैं और कोरोना के साथ साथ उनको डेंगू भी था और तभी से उनकी जो प्लेटलेट्स है वो 70 से 90 हजार के बीच बनी हुई है। तो प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई उपाय बता दें। तो अभी जो अभ्यास हम बता रहे हैं ये सारे अभ्यास डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, प्लेटलेट्स के लिए जरूरी है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन के साथ ही वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पूरा पैकेज है। इधर से बहन आरती जी ये सारा पैकेज 10 के 10 अभ्यास करते रहेंगे। और इसके लिए मैं ये योगाभ्यास करते करते ही उपचार भी बता दे रहा हूँ जी। प्लेटलेट्स के लिए 5 चीजें अमृत के तुल्य है। पपीते के पत्तों का रस, एरंड के पत्तों का रस, एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, अनार के पत्तों का रस, अनार का जो दाना है उसका रस। तो अनार के दानों का रस, पपीते के पत्तों का रस, एरंड के पत्तों का रस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, ये इतना जबरदस्त है। यदि किसी को एरंड के पत्तों का रस ना भी मिल पाए, वैसे किसी का लीवर बहुत कमजोर हो जाता है, उसके लिए मैंने बताया एरंड ना भी मिले तो चलेगा, पपीता जरूर ले। और इसके लिए हमने डेंगू लीव भी बना रखी है। लेकिन ये घरेलू उपचार, अनार, पपीता, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और खाली गिलोय लेने मात्र से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। तो ये प्लेटलेट एक दिन में हमने 10-10 हजार, 25-25 हजार बढ़ाए हैं। जिन डेंगू के, चिकनगुनिया के पेशेंट्स के प्लेटलेट बहुत जल्दी घट जाते हैं।
किसी किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लंबे समय तक लेने से जितने भी ब्लड थिनर लेते हैं इन सब के प्लेटलेट घटते हैं। तो इसलिए ब्लड थिनर्स के लिए हमने लिपिडोम और लौकी घनवटी उनके प्राकृतिक उपाय बताए, और लौकी इसका प्याज का रस भी मैंने सुबह सुबह बोला हुआ है, ये उपयोग करेंगे तो चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवाई के कारण से, खून पतला करने की दवाई के कारण से, चाहे डेंगू के कारण से, चिकुनगुनिया के कारण से, किसी भी कारण से प्लेटलेट कम हुए तो ठीक हो जाएंगे। जो उपाय बताए, गिलोय घनवटी खा ले। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए हम सिर्फ सवाल आप तक नहीं पहुंचा रहे लोगों के, बढ़ा सकते हैं तो घरेलू उपचार और रेडीमेड उपचार सब बता दिए जी। स्वामी जी देखिए हम सिर्फ सवाल नहीं पहुंचा रहे लोगों के आप तक, लोगों का बहुत सारा आभार और शुक्रिया भी आपके लिए आ रहा है। तो रेनू मल्होत्रा लिख रही हैं कि उन्होंने आपसे प्राणायाम सीखा और अपना गिरता हुआ जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल था वो उसे अब बेहतर कर चुकी हैं और उसके लिए वो आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही हैं। और स्वामी जी अगला सवाल पूनम चौहान का है। पूनम चौहान पूछ रही हैं कि उनके भाई जो है वो कोरोना संक्रमित है, ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है और इस वजह से उनको ऑक्सीजन दी जा रही, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है। ऑक्सीजन दिए जाने के बावजूद लंग्स डैमेज हो गए हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो उनके लिए देखो, ये श्वासारी सुबह दोपहर शाम 3 बार ऑक्सीजन लेवल डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जब बाधित हो रहा है, उसमें कहीं अवरोध पैदा हुआ है। तो श्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार ले। श्वासारी प्रवाही भी ले सकते, ये श्वासारी प्रवाही पी सकते। और वे कोरोनिल तो खाते रहे, खाने के बाद नाक में अणु तेल डालते रहे, ये जबरदस्त है नाक में अणु तेल डालना। और ये जो मैंने दिव्य धारा बताया था, इसको दिव्य धारा के 3 प्रयोग है। एक तो इसको कपड़े में लगा ले, ऐसे कपड़े में लगा लिया और फिर कपड़ा ही सूंघ ले ऐसे। दूसरा सीधा नाक में लगा लिया, अभी इंडिया टीवी देखते देखते ही 5 से 10 मिनट के अंदर उनका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच पहुंच जाएगा, ये सूंघने से, दिव्य धारा मात्र सूंघने मात्र से। नहीं तो कपूर ले ले, ये कपूर जो है उसको ही सूंघ ले। कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन, सत और यूकेलिप्टस और लौंग तेल से तो हमने बनाया दिव्य धारा, बना करके भी पूरा दिखाया हुआ हमने। इससे ऑक्सीजन लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम कर ले और एकदम अपने आप को रिलैक्स रखें, पॉजिटिव रखें। जो इस सारे जगत का बनाने वाला जगदाधार वो खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो उनका ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ेगा। यहाँ से थोड़ा पॉइंट भी दबा ले, ये पॉइंट भी दबा ले, ये सब ठीक है स्वामी जी। और चाहे थोड़ा आसन कर ले ऐसे, बिल्कुल ये बताए हुए हमने सारे उपाय ऐसे। फिर ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अष्टासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सब जो आरती जी कर रहे हैं वो भी कर लें, या अभ्यास भी कर लें, ऐसे कर लें। थोड़ा ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर लें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लें ऐसे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करने मात्र से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। भुजंगासन कर लें, भुजंगासन कर लीजिए आरती जी आप भी जी। और अगला प्रश्न ले लीजिए आप भी। स्वामी जी अगला सवाल हैदराबाद से नवनीत पूछ रहे हैं अपनी माता जी के मकरासन लिए। कर लें, ऐसे मकरासन में लेट जाए। नवनीत कह रहे हैं कि उनकी माता जी को डायलिसिस होती है जी, और ऐसे वक्त में वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, मुंह में छाले हो गए हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। ओह, मुंह में छाले के लिए तो गेंदे के जो पत्र हैं, गेंदे के जो पत्र हैं, पत्ते, उनको चबा ले या नीला थोथा भून करके थोड़ा उसको फिर उसमें थोड़ा गेरू मिला करके उससे कुल्ले कर ले। अथवा वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसका रस पी ले। उनके जो है ये अच्छे हो जाएंगे छाले मुँह के। और जो कोरोना हो गया है तो उसके लिए भी प्राणायाम नियमित रूप से करें जो अभी हमने बताया। और श्वासारी कोरोनिल ले ले, अणु तेल डाल लें। और वो माताजी अपनी किडनी को मेंटेन करने के लिए वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, वृक्कदोषर क्वाथ खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। वृक्कदोषर वटी भी साथ साथ में खाली पेट उसी काढ़े के साथ ले लें। और नीम और पीपल के पत्तों का रस भी पी लें। किन्ने का पॉइंट दबा लें जो हम हमेशा बताते हैं हथेली के बीच में। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा कर लेंगे तो माताजी पूरी अच्छी हो जाएंगी, कोरोना से भी मुक्त हो जाएंगी और किडनी भी उनकी वापस रिकवर कर लेगी। जैसे कल ही मैं बता रहा था कि 3 से 1 आ गया क्रिएटिनिन विद इन 7 डेज। ये चमत्कार है योग का।
अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, पंकज वशिष्ठ अपनी 61 साल की मां के लिए पूछ रहे हैं कि उनका सीआरपी लेवल जो है वो 46 तक पहुंच गया है। अब इसे नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है? हो देखो, नेचुरल तौर तरीके, ये तो भुजंगासन मैंने बताया था, जिनका ऑक्सीजन कम हो जाता है, और मकरासन आराम से करें, और फिर सीधे लेट के मरकटासन, उत्तान पादासन, नौकासन, इधर आरती जी कर लेंगे। तो ये तो मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन आदि, ये तो ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए बताया। सीआरपी के लिए देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर ले, और हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा ये घर में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें, अथवा वातारी चूर्ण का इस्तेमाल कर लें। अब मैं कुछ औषधीय प्रयोग बता रहा हूँ। निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, अथवा रासना, अथवा गिलोय, अथवा पुष्कर मूल, नागर मोथा, मोथा घास, 1, 2, 3 जितने मिल जाएं, इनका रस निकाल करके पी लें, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ पी लें। ये तो हो गए घरेलू उपचार। फिर ऑर्थोग्रिट खाने के बाद 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार, और पीडानिल गोल्ड सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली खाली पेट। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में चाहे सीआरपी लेवल 100 भी है, और ईएसआर कितना ही बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड कितना ही बढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर 20 होना चाहिए, लोगों का 100, 200, 500, 1000, 1500 तक पहुंच गया था, उनको मैंने नेगेटिव किया है। तो इसलिए सीआरपी लेवल बढ़ गया हो, आरए फैक्टर, यूरिक एसिड आदि, और गोखरू का पानी जरूर पिए हो। गोखरू का पानी अद्भुत होता है सुबह शाम। तो ये मैंने 8-10 उपाय बता दिए, इनमें से 2-3 उपाय भी कर लेंगे ना तो उद्धार हो जाएगा। और वैसे भी स्वामी जी एकदम आजकल 100% नेगेटिव आ जाएगा। कपाल भाती, अनुलोम विलोम आधा घंटा जरूर करें। वैसे भी स्वामी जी आजकल नेगेटिव की बड़ी इज्जत है भाई। पहले पॉजिटिव की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आजकल नेगेटिव की बड़ी इज्जत हो गई है। अगला सवाल आरोही गुप्ता का है। उनकी मां को ब्रेस्ट कैंसर है स्वामी जी, और सर्जरी की डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, और सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। तो योग में क्या कोई उपाय है? योग में कपाल भाती 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट, अनुलोम विलोम खाली पेट कर लें, कपाल भाती अनुलोम विलोम खाने के बाद कर लें। और वो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये खाली पेट ले। गोमूत्र भी, ये तो खाली पेट पी लिया करें। गोधन अर्क, और सिस्टोग्रिट डायमंड, और करक्यूमिन गोल्ड, काचनार गुगुल या काचनार घनवटी, संजीवनी वटी, ये खाने के बाद ले लें। जबरदस्त लाभ होगा उनको। और ये करते करते मैंने 1st, 2nd और 3rd स्टेज का कैंसर भी लोगों का ठीक किया है। और अब तो वक्त ऐसा आ गया है, जो कैंसर पेशेंट है वो उनको भी घर पे अपना ट्रीटमेंट करना है। नहीं तो पता लगा हॉस्पिटल में गए, बीमारी एक और नई साथ में बिल्कुल स्वामी जी। तो घर पे रह के अपना बीपी, अपना शुगर, अपना कैंसर, अपना आर्थराइटिस, अपना अस्थमा घर पर रह करके ठीक करे। वो उपाय हम प्रतिदिन इंडिया टीवी पर बताते हैं। अब अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी, कि लोग अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़े, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने। और ये आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा अभियान है इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़े तो उससे पहले एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि त्राटक से जुड़ा एक सवाल मैंने चश्मे वाला पूछा था। एक सवाल और ये आ रहा है जहन में स्वामी जी कि जिन्होंने आंखों का कोई ऑपरेशन करवा रखा हो या आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा हो, क्या वो भी त्राटक कर सकते हैं? उन्हें त्राटक करना चाहिए? त्राटक चाहे वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है, ग्लूकोमा का ऑपरेशन करवाया है, चाहे किसी के आंख में अल्सर है, किसी का रेटिना पूरा डैमेज हो चुका है, किसी भी प्रकार की जो है आंखों का कॉर्निया डैमेज हुआ है, सभी के सभी आधा मिनट से शुरू करके 1 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट तक का त्राटक सभी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये त्रिफला से आईवास और जलनेति आदि ये भी सभी कर सकते हैं। ये उलझन भी दूर हो गई। खाने की दवाई भी सभी ले सकते हैं। और सौम्य दृष्टि, सौम्य और गुलाब जल वाला आई ड्रॉप कोई भी डाल सकते हैं ऑपरेशन के बाद। ठीक है स्वामी जी, गिलोय को आप हमेशा संजीवनी बताते हैं,
कोरोना वायरस के खिलाफ गिलोय का प्रयोग क्या उतना ही प्रभावी है, और अगर ऐसा है तो आज इसके अलग अलग उपयोग भी दर्शकों को जरा समझाइए, जिससे कि वो भी मुश्किल वक्त में इसका इस्तेमाल करके इसका फायदा उठा सकें। तो देखो, कोरोना से बचने के लिए गिलोय लें, कोरोना होने के बाद गिलोय का सेवन करें। गिलोय प्रिवेंटिव भी है, गिलोय और तुलसी, ये प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकते हैं, ये बच्चे भी ले सकते हैं। और इस गिलोय को ऐसे कूट लें, कूट करके या ऐसे रात को इसको भिगो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसे कूट करके और इसमें थोड़ा सा खाली गिलोय भी पी सकते हैं, और गिलोय के साथ थोड़ी तुलसी भी डाल सकते हैं। गिलोय, अकेले गिलोय या गिलोय और तुलसी ये डाल करके छोटे छोटे एक से टुकड़े करके अच्छे से, तुलसी और लिया बेटा, गिलोय और गिलोय या तुलसी ये जबरदस्त हैं। और इसके साथ साथ ये, अब देखो, अकेली गिलोय, जिसको ये ना मिले ताजी, तो गिलोय का क्वाथ भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा है, गिलोय का रस भी उपलब्ध करा रखा है, गिलोय की घरवटी भी उपलब्ध करा रखी है। और ये गिलोय किसी ब्रांड की मोहताज नहीं है, जो नेचुरल गिलोय है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, जो कहीं पर भी पेड़ पर लता के रूप में चढ़ जाती है। और ये तुलसी, तुलसी तो हर घर में होता है, गिलोय और तुलसी के थोड़े पत्ते ले लें और उसको डाल दें और इसको पका करके, और इसका इस्तेमाल अपने घर में ही सब लोग कर लिया करें। तो असली गिलोय आपके घर की गिलोय है, और उसको इस तरह से पका करके पूरा परिवार पिए। ये कोरोना के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, ये ओबेसिटी के लिए, और स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, रामबाण है मस्तिष्क के रोगों के लिए भी, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी। तो एक गिलोय के सैकड़ों फायदे हैं। ये गिलोय का इस्तेमाल करें, रोज अपने घर पर बैठ करके योगाभ्यास करें, तो हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारियों को कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं, और कोरोना से लेकर के तमाम तरह के अलग अलग बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। हुसैन भाई, अब स्वामी जी जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना की पहली खत्म नहीं हो रही है, एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अब कोरोना सिर्फ संक्रमण के दौरान ही जानलेवा नहीं है, यह अगले 6 महीनों तक आपको यूं ही परेशान करने वाला है। गंभीर बीमारियां आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। ऐसे में क्या है उपाय, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर और शाम 5 बजे। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। तो हम सामान्य रोगों को ही नहीं मिटा रहे हुसैन भाई। आज का समापन, क्या नाम गर्ग साहब? नंदलाल गर्ग। नंदलाल गर्ग 2 बार हाथ का ऑपरेशन हो चुका कैंसर के कारण से, अब तीसरी बार हाथ कटने की तैयारी थी, उससे बचा लिया है। और अभी शुगर बीपी का क्या हाल है? अब शुगर मेरा 110 नॉर्मल है, शुगर भी और बीपी भी। कोई गोली नहीं खा रहा, ना अंग्रेजी ना ये होम्योपैथी, आयुर्वेद की कोई गोली, न बीपी न शुगर, और कैंसर का से हाथ जो कटना था वो बचा लिया। ऐसे ये सब लोग अपने अपने रोगों को मिटा करके बैठे, बहुत कुछ कहना चाहते। सबकी ओर से मेरा प्रणाम, और सारा देश रोग मुक्त हो, यही हमारी शुभकामना। और इसी के लिए हमने एक नई टेंट सिटी भी सबके लिए बना दी है। जो संक्रमित लोग हैं, आइए, संक्रमण खत्म होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस को मिटाइए। कोरोना से और सब रोगों से बचना चाहते हैं तो योग आयुर्वेद को अपनाइए। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।